इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी भी टू रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 3/2 के बीच में एक या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने बिटवीन 1/2 एंड 3/2। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, हम इर्रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगेन एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ कि हमें जो रेशनल नंबर है वो 1/2 एंड 3/2 एज्यूम किए हुए हैं। ये इन जनरली कुछ भी हो सकता है, 1/2 एंड 3/2 होना ज़रूरी नहीं है। ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। इसके बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करें। सो बहुत सिंपल है। लेट्स से अगर आपको 1/2 एंड 3/2 के बीच में एक सिंगल रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स से 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। सो बहुत सिंपल है, हम रियल लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो 1/2 एंड 3/2 मैंने लेफ्ट साइड पे स्मॉलर नंबर रिप्रेजेंट कर लिया एंड राइट साइड पे लार्जर नंबर रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। सो एक भी ये हो सकता है कि इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। सो यस, ये मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लूँ तो ये रेशनल नंबर होगा। सो इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों नंबर्स का एवरेज ली जा सकती है। सो हम 1/2 को अगर लेट्स से 3/2 के साथ ऐड कर दें और इसे 2 से डिवाइड कर लें, सो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। और ये जो मिड पॉइंट आएगा ये एक न्यू रेशनल नंबर होगा जो कि 1/2 एंड 3/2 के बीच में लाई कर रहा होगा। इजीली हम एलसीएम लेके देख सकते हैं कि ये इस केस में हमारे पास 1 बचेगा, बिकॉज 1/2 एंड 3/2 का मिड पॉइंट 1 ही होता है। सो ये 1 एक रेशनल नंबर है जो कि लाई कर रहा है बिटवीन 1/2 एंड 3/2। 1/2 से ग्रेटर है एंड 3/2 से स्मॉलर है। सो नेक्स्ट स्टेप में लेट्स से आपको एक और रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 1/2 एंड 3/2। सो आप ये कर सकते हैं कि अब 1 के साथ आप 3/2 का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। सो लेट्स से ये मेरा फर्स्ट नंबर था जो मैंने कैलकुलेट किया है, एंड मैं इसे सेकंड नंबर रेशनल नंबर कह लेता हूँ और ये मेरा थर्ड रेशनल नंबर है। सो अगर लेट्स से मुझे सेकंड रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है, सो मैं सेकंड रेशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए 1/2 एंड 1 की एवरेज ले लूँगा। मीन 1/2 को 1 के साथ ऐड करूँगा और इसे 2 से डिवाइड कर लूँगा। सो सिंपली टॉप पे एलसीएम ले लें। सो हमारे पास 1/2 एंड 1 3/2 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 2 है। सो इस 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जा सकता है। सो ये 3/4 आ जाएगा। सो यस, ये नंबर एक्चुअली 3/4 के इक्वल है। और इसी तरह आपने सपोज थर्ड रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। सो अब आप 1 एंड 3/2 का मिड पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो कि हमें एवरेज से मिलेगा। सो 1 एंड 3/2 डिवाइडेड बाई 2। सो 3/2 ऑब्वियसली इसमें अगर 1/2 ऐड करें सो 5/2 आ जाएगा। एलसीएम लें एंड देन डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो ये 5/4 आ जाएगा। सो यस, दिस नंबर इज एक्चुअली 5/4 एंड 5/4 एक्चुअली रेशनल नंबर है। इसी तरह 3/4 भी रेशनल नंबर है एंड 1 भी रेशनल नंबर है। सो इससे हमें 1/2 एंड 3/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स मिल गए। ओके, आप इस कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको इसके इन बिटवीन 5 रेशनल नंबर चाहिए और फर्दर मैं ज़रा और भी अगर इस को एक्सपेंड करूं, सपोज हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि वो 5 रेशनल नंबर्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे हों। मीन इसको 1/2 एंड 3/2 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, या लेट्स से 4 रेशनल नंबर्स चाहिए। सो लेट्स से अगर आपको 5 या 4 रेशनल नंबर चाहिए तो आप सिंपली 5 नंबर्स के लिए इधर 5 इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट रेशनल नंबर, suppose this is the second rational number, this is the third rational number, this is the fourth rational number,
एंड दिस इज द फिफ्थ रेशनल नंबर। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये सब डिस्टेंस इक्वल है, मीन ये इक्वल गैप के बाद आ रहे हैं। सो अब अगर लेट से ये नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो इस केस में क्या कैसे करेंगे? ये मिड पॉइंट तो नहीं है फर्स्ट रेशनल नंबर, देखा जाए ये 1/2 या 3/2 का मिड पॉइंट तो नहीं है, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि इसको रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यस ये 1 यूनिट डिस्टेंस हम मान सकते हैं, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस, 4 यूनिट, 5 यूनिट, एंड ये टोटल 6 यूनिट डिस्टेंस है। सो ये टोटल लेंथ को मैं 6 कह सकता हूँ। अब फर्स्ट नंबर को देखें तो ये एक्चुअली 1/2 से 1 यूनिट फार अवे है, एंड ये 3/2 से 5 यूनिट फार अवे है, टोटल 6 है। और ये आप इस बेस पे ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर 1 एंड 5 की रेशो में डिस्टेंस में बिटवीन 1/2 एंड 3/2। इसी तरह आप लेट्स से नंबर 4 को देखें। सो नंबर 4 को ये देखा जाए तो ये 1 2 3 4 एंड 2 रेशो के डिस्टेंस पे फ्रॉम 1/2 एंड 3/2। तो लेट्स से अगर आपने नंबर 1 कैलकुलेट करना है जो कि एग्जैक्टली 1/2 के 1/5 रेशो के साथ है, सो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा। आपने एक्चुअली ये जो रेशोज हैं इनको यूज़ करना है। सो 1 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1 इंटू 3/2, एंड देन ये जो रेशो है 5, इसको इस साइड पे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड देन डिवाइड कर लेंगे ये टोटल जो यूनिट है। सो इस वक्त टोटल 6 यूनिट है, सो मैं इसे 6 के साथ डिवाइड कर लूँगा। सो यस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब टॉप पे देखें तो 2 एलसीएम है, और अगर मैं इनको ऐड कर लूँ सो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा जो कि 4 आएगा, एंड 4 डिवाइडेड बाई 6, और मैं इसको फर्दर 2/3 कह सकता हूँ। सो यस, दिस फर्स्ट रेशनल नंबर इज एक्चुअली 2/3। इसी तरह आप सेकेंड को अगर लेट से कैलकुलेट करना है तो आप 2/4 कंसिडर कर सकते हैं। सपोज आप फोर्थ वाले को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो फोर्थ वाले पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो अब आप फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यस, ये 4 है, 4 3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इंटू 3/2 एंड प्लस साइन के साथ, अब ये हमारे पास इस वक्त 2 है, 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 1/2, एंड डिवीजन में 4 एंड 2 6 लिख लेंगे। जी, अब ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टॉप पे 6 एंड प्लस ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 7/6 आ जाएगा। सो यस, दिस नंबर विच इज़ एट रेशो 4 to ये जो फोर्थ नंबर है ये 7/6 है। इसी तरह आप बाकी के नंबर्स भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ ये नोट कर लें कि ये जो नंबर्स अभी हमने पर्टिकुलरली एज्यूम किए हुए हैं 1/2 एंड 3/2, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, और इसके इन बिटवीन आप अभी 5 नंबर्स कैलकुलेट किए, आप 10 नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आप इस तरह से आप जो भी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम देख लेते हैं, आपके पास अगर लेट से दो रेशनल नंबर है, लेट से सेम 1/2 एंड 3/2 ही एज्यूम कर लेता हूँ। सो इसके बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सो इर्रेशनल नंबर आप इस नंबर्स के बीच में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यस, इस केस में तो बहुत सिंपल है। 1/2 ऑब्वियसली 0.5 के इक्वल है, एंड 3/2 एक्चुअली 1.5 के इक्वल है, और √2 एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1.4142 एंड सो ऑन है।
सो क्लियर कट मैं अंडर रूट 2 को कह सकता हूँ कि ये इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। बट लेट्स से यहाँ पे 5/11 हो, 19/17 नंबर हो, सो उसके बीच में इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना हो तो फिर कोई जर्नल वे होना चाहिए। सो उसके लिए हम इस वक्त कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं लेट्स से स्मॉलर नंबर को जर्नल डिस्कशन करने के लिए मैं इसे R1 कह लेता हूँ। R1 मीन फर्स्ट रेशनल नंबर, एंड जो ये लार्जर नंबर है इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए R2 कह लेता हूँ। R1 R2 कुछ भी हो सकता है, इस केस में मेरे पास 1/2 एंड 3/2 है। ऑब्वियसली अगर मैं R2 माइनस R1 कैलकुलेट करूं, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर कैलकुलेट करूं, सो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने माइंड में रखना है। सो ये पॉजिटिव पॉइंट आएगा। ओके, फर्दर इरेशनल नंबर प्रोड्यूस करना है। सो मुझे ये जो अंडर रूट 2 नंबर है ये हेल्प करेगा इरेशनल नंबर प्रोड्यूस करने के लिए। सो मैं इसी से ही अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। यस, अंडर रूट 2 जो नंबर है मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 1 से ग्रेटर है। और अगर लेट से मैं इन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लूँ, अगर मैं इस तरह से लिख लूँ 1 एंड देन 1/2, अब इन रेसिप्रोकल्स को कंपेयर करूं, सो जब भी आप रियल नंबर्स में रेसिप्रोकल लेते हैं सो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। बिकॉज यहाँ देख लें 3 ग्रेटर है 2 से, अगर मैं इनके रेसिप्रोकल ले लूँ 1/2 एंड 1/3 को अब कंपेयर करूँ, सो जैसे ही आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। 1/2 ऑब्वियसली 0.5 है, ये ग्रेटर होगा 0.33 के, जो कि 1/3 के इक्वल है। सो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब मैं इसके बाद इस तरह से भी लिख सकता हूँ रीअरेंज करके 1/√2 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ये 0 से ग्रेटर होगा एंड 1 से लेस होगा। मैंने इसी को ही अरेंज करके लिख लिया है। मैंने यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि दिस इज पॉजिटिव, और इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। सो यस, इस केस में मुझे एक इरेशनल नंबर मिल गया है। ये इरेशनल नंबर है, बट ये इरेशनल नंबर लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1 के। बट मेरे पास तो जो रेशनल नंबर हैं वो तो R1 एंड R2 हैं, वो जनरली तो कुछ भी हो सकते हैं। मुझे 0 एंड 1 के बीच में तो रेशनल नंबर नहीं कैलकुलेट करना। सो मैं किसी भी तरीके से इधर R1 प्रोड्यूस करूंगा एंड यहाँ पे R2 प्रोड्यूस करूंगा और देखूंगा कि इन बिटवीन नंबर क्या बन रहा है। सो यस, बहुत सिंपल है। हमने इस इनइक्वालिटी को R2 माइनस R1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो अगर मैं 0 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू ये नंबर जो कि R2 माइनस R1 है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। सो ये नंबर 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1/√2 और इसके साथ R2 माइनस R1, एंड इसी तरह ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो R2 माइनस R1। यहाँ नोट सुन लें, हम पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, ये जैसे है ये वैसे ही रहेगी। ओके, सो अब मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, सो 0 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो ऑब्वियसली 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा। एंड इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1/√2 एंड R2 माइनस R1 एंड दिस थिंग इज लेस देन R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ। ओके, वन लास्ट स्टेप, मुझे यहाँ पे R1 इंट्रोड्यूस कराना है और इधर से R1 को रिमूव करना है। सो बहुत सिंपल है, मैं अगर इसमें ऐड कर दूं R1, सो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एडिंग R1। सो लेफ्ट साइड पे 0 के साथ R1 ऐड हो जाएगा, सो R1 आ जाएगा, 0 प्लस R1 R1 आ जाएगा। इधर 1/√2 मिडल में जो है R2 माइनस R1, और इसमें R1 ऐड हो गया और यहाँ से भी R2 माइनस R1 एंड देन R1 ऐड हो गया। सो ये नंबर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। सो मुझे लॉजिकली यहाँ पे जो नंबर्स बचेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे वो R1 एंड दिस थिंग इज लेस देन 1/√2 R2 माइनस R1 एंड प्लस R1
एंड दिस थिंग इज लेस देन R2 है। सो अब यस देख लें, मेरे पास ये नंबर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जो कि मैंने इस केस में 1/2 एज्यूम किया था, और दूसरे नंबर को 3/2 एज्यूम कर सकता हूँ, बट इन जनरल ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। सो R1 R2 की जगह पे आप कोई से भी रेशनल नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके बीच में मुझे एक इर्रेशनल नंबर मिल गया है। यस, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। और मैं ये किस बेस पे कह रहा हूँ, बिकॉज ये इर्रेशनल नंबर जब इस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर होता है। सो ये मेरे पास रेशनल नंबर है, इसी तरह ये भी रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इर्रेशनल नंबर जब रेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, एंड फर्दर रेशनल बीच में ऐड भी कर दें तो आपको इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सो अगर लेट से मैं इन दो पर्टिकुलर नंबर्स को कंसीडर करूँ 1/2 एंड 3/2, तो इस केस में मेरे पास ये 1/2 लिख लूँगा मैं, एंड देन 1/2 एंड 1/2 एंड 3/2 को यहाँ जब पुट करेंगे तो इससे आंसर 1 आएगा, एंड यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। सो हमें यस ये एक नंबर मिल गया है जो कि 1/2 एंड 1/√2 का सम है। सो ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1/2 एंड 3/2 के बीच में लाई कर रहा है, एंड फर्दर ये इर्रेशनल नंबर भी है। सो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। नोट सुन लें, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरह किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिट मैनी इर्रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, ये रियल नंबर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर के रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।